भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वचन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 8 और 9 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 8 and 9। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपना बिछौना उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपना बिछौना उठाकर चलने लगा, और वो सबत का दिन था। प्यारो, हम पिछले 2 अध्ययन में इस विषय को देखा, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह 38 साल से बीमार आदमी के पास आते हैं और उस आदमी का दुर्दशा को समझकर पूछते हैं कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो। और यीशु ने उसे कहा, महोदय, मेरे लिए कोई नहीं। ये हमारा भी हालत है। यहां प्रभु यीशु मसीह देखते हैं उस व्यक्ति को तुरंत कहते हैं, उठ और अपना बिस्तर उठाओ, चलो। और उस आदमी तुरंत चंगा हो गया और अपना बिस्तर उठाकर, बिछौना उठाकर चलने लगा। 3 महत्वपूर्ण मुद्दा हमें यहां से देखना है। पहली बात यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में जो ताकत है, जो सामर्थ्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाते हैं कि सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा बना गया है। केवल मनुष्य का ही निर्माण में अपने हाथ से निर्माण किया, बाकी सब कुछ परमेश्वर ने होने दो बोलकर अपने शब्दों से बनाया गया है। यही कारण से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में अद्भुत अनोखी ताकत को हम देखता है। उनके कहने पर आंधी तूफान बंद होते हैं। उनके कहने पर मुर्दे भी मृतकों में से जी उठते हैं, और उनके कहने पर बीमार चंगा हो जाते हैं, वो भी तुरंत। हम पढ़ते हैं तुरंत वो चंगा हो गया। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे चंगा हो गया, तुरंत चंगा हो गया, पूरा पूरा चंगा हो गया, हमेशा हमेशा के लिए चंगा हो गया। यह दर्शाते हैं आज भी प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में क्या अद्भुत कार्य कर सकते हैं। आज हमारे जीवन में आत्मा का उद्धार, पाप की क्षमा, मन की शांति, समाधान, रूपांतर, नया जन्म, नया जीवन, आध्यात्मिक आशीषें यीशु मसीह के शब्दों से, वचन से हमें मिलते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव की बात नहीं। हमारा कर्तव्य है उसका वचन को हम ध्यान देना और उसका वचन को पालन करना। और दूसरी बात यह है इस आदमी का विश्वास और उसका आज्ञाकारिता को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 38 साल वो वहां पड़ा था। 38 साल वो कभी नहीं चला। 38 साल वो तंदुरुस्ती के बिना शरीर में कमजोर होकर पड़ा था। उस आदमी को जब जैसा यीशु ने कहा तुम उठो, वो उठा।
अपना बिछौना उठाया और चलने लगा। मेरा सवाल यह है कि आपको लगता है ये आदमी चंगाई पाने के बाद उठा या विश्वास करने के बाद चंगाई पाया? दूसरे शब्दों में, ये विश्वास करके चंगा पाया या चंगाई पाने के बाद विश्वास करके उठा? समझना बहुत मुश्किल है। हम इस वचनों को देखते समय वास्तव में उनका विश्वास का प्रकटीकरण हम इतना देखता नहीं है। यीशु मसीह के पास उसने कहा, महोदय मेरे पास कोई नहीं, मैं इतना दुर्दशा में पड़ा हूं। और यीशु मसीह तुरंत बोलते हैं तुम उठो, और वो आदमी तुरंत चंगा होता है। वो उठते हैं। कहना बहुत मुश्किल है क्या पहले हुआ। उनका उठना पहले हुआ, चंगा होने के बाद उठा, लेकिन वहां हम पढ़ते हैं कि वो तुरंत चंगा हो गया। ये दर्शाते हैं कि उसने धीरे धीरे कोशिश नहीं किया उठने का, वो उठा और वो चंगा होकर उठा। उनके अंदर के अंदर उस ताकत उसको लगा। ये दर्शाते हैं सचमुच में दो प्रकार की सच्चाई जो हमारे समझ में पूरी तौर से आना मुश्किल भी है, कि परमेश्वर अपनी स्वेच्छा से, अपनी ही इच्छा से हमें चुनते हैं, हमारे पास आते हैं, हमें चंगा करते हैं, हमें उद्धार करते हैं और हमारे ऊपर अपना अनुग्रह और कृपा उंडेलते हैं। हमें कुछ भी प्रशंसा करने के लिए नहीं है। लेकिन उसी जगह में ये वचन वो भी दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? जब प्रभु हमसे आदेश देते हैं, प्रभु हमारे अंदर काम करते हैं, हमारा कर्तव्य है कि वो विश्वास करना, मान लेना, अंगीकार करना और उसके वचन के अनुसार उठना या चलना, आज्ञाकारी रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका वचन में ताकत है और वो हमें विश्वास करना है। और तीसरी बात हमें यह दर्शाते हैं, जब यीशु मसीह उसके जीवन में कार्य किया, उनको चंगा किया, उनको नया बनाया, उनका अंदर ताकत आया, वो चलने लगा। जैसा प्रभु बोला वैसा चलने लगा। बिछौना उठाकर जो जगह पर पिछले 38 सालों से रह रहे थे वहां से उठा और चला। यह दर्शाते हैं हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म पाया, उद्धार पाया, मुक्ति पाया, उनका चाल चलन में फर्क होना चाहिए। वहीं पड़े रहना नहीं चाहिए। जहां पहले थे वहां से उठना है, जहां पहले थे वहां से निकल जाना है। हम एफेसी की पत्र में पढ़ते हैं, सुसमाचार के योग्य चाल चलना है, मसीह के योग्य चाल चलना है। हमारा चाल चलन, व्यवहार ये दर्शाना चाहिए हम अलग लोग हैं। हमारा बातचीत में, हमारे जो अपीयरेंस में, हमारे जीवन की सारी तरीके से ये प्रकट होना जरूरी है कि हम अलग लोग हैं। प्यारो, प्रभु हमें सहायता करें। इस 38 साल बीमार आदमी का जीवन का रूपांतर हमें 3 मुख्य सबक सिखाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में शक्ति और ताकत है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस वचनों का विश्वास करना, पालन करना अवश्य है। तुरंत पालन करना है। वो सब कुछ करने वाला और सर्वशक्तिमान प्रभु है और नए चाल पे चलना है। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।